अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 59वां हिस्सा यानी पार्ट 59 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 58वें हिस्से में क्या सुना, लेकिन उससे पहले एक अहम बात, एक अहम ऐलान आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 14 फरवरी इतवार के दिन सुबह 11 बजे जो हमारा सीरत क्विज कंपटीशन चल रहा था उसके इनामात का ऐलान होगा और ये सब लाइव होगा। हम 14 फरवरी सुबह 11 बजे इतवार के दिन लाइव आएंगे और लाइव आकर हम कुरान अंदाजी करेंगे, यानी चिट्ठियां उठाएंगे और जीतने वालों के नामों का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए आप लोग तैयार रहे। 14 फरवरी इतवार के दिन सुबह 11 बजे आप हमारा लाइव ज्वाइन करें और वो कुरान अंदाजी आप खुद देखें और जीतने वालों के नामों को भी आप अपनी आंखों से खुद देखें। ठीक है, चलिए, हमने 58वें हिस्से में सुना कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे को कबूल फरमाते हुए मदीना के चारों तरफ खंदकें खोदी ताकि दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया जा सके। हालांकि ये तरीका सहाबा के लिए और अरब वालों के लिए भी बिल्कुल नया था। दुश्मनों ने जब खंदक देखी तो हैरान भी हुए, गुस्सा भी हुए, आग बगोला भी हुए। खंदक के इस पार मुसलमान और खंदक के उस पार मुसलमानों के दुश्मन। और हमने ये भी सुना कि मदीना में रहने वाले यहूदी कबीला जिसका नाम बनु कुरैज़ा था, उन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की और उनके साथ मुसलमानों और बनु कुरैज़ा के दरमियान जो मुआहदा और एग्रीमेंट हुआ था उसको फाड़कर ऐसे नाजुक मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को धोखा दिया। लेकिन अब इस खंदक की वजह से सबसे बड़ी मुश्किल ये हो गई थी कि सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरह से मदीना में कैद होकर रह गए थे। चलिए आगे सुनते हैं। मुसलमानों के वास्ते ये बड़े इम्तिहान का वक्त था। एक जबरदस्त और खतरनाक दुश्मन उनको घेरे में लिए हुए था। यूं तो खंदक बीच में होने की वजह से दुश्मन अब तक कुछ नहीं कर सके थे, मगर वहां से वापस जाने को भी तैयार नहीं थे, बल्कि मदीना को इस तरह घेरे हुए थे कि कोई मुसलमान बाहर नहीं जा सकता था। और उसमें सितम बालाए सितम ये कि मदीना के यहूदी इस नाजुक वक्त में उन्होंने मुसलमानों को धोखा दे दिया था और दुश्मनों के साथ मिल गए थे। ये घर का दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक था। और तीसरी तरफ जो मुनाफिकीन मुसलमानों को और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग से परेशान कर रहे थे। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तरह तरह की बातें करते, मुसलमानों को डराना चाहते थे और ये सब बातें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे और दुआ फरमाते थे कि या अल्लाह मुसलमानों की इस मुश्किल को आसान फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह और हर वक्त तो कोशिश में लगे रहते थे कि किस तरह ये सख्ती कम हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्याल होता था कि कहीं मुसलमान इस तंगी से घबरा ना जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि कोई ऐसी तदबीर की जाए, कोई ऐसी तदबीर फरमाए जिससे मुशरिकों के लश्कर में से एक कबीला वापस हो जाए। मुशरिक लश्कर में दो बड़े कबीले थे, एक कबीले कुरैश और दूसरा कबीले गतफान। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले गतफान से मुआहदा और सुलह करने का इरादा फरमाया ताकि वो कुरैश का साथ छोड़ दे और दुश्मन की ताकत कम हो जाए। कबीले गतफान के दो बड़े सरदार थे जो लश्कर के साथ आए थे। एक का नाम उयैना बिन हसन और दूसरे का नाम हर्ष बिन औफ था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों सरदारों के पास अपना कासिद भेजा कि अगर वो अपने कबीले को लेकर वापस चले जाए तो उनको मदीना की 1/3 खजूर दे देंगे। वो दोनों सरदार इस शर्त पर राजी भी हो गए। वो दोनों सुलहनामा और मुआहदा लिखने के लिए चुपके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ताकि अबू सुफियान को इस बात की खबर न हो।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया मुआहिदा लिखने के लिए, एग्रीमेंट लिखने के लिए। लेकिन मोहर लगाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन माज और हज़रत साद बिन उबादा को भी बुलाया ताकि उनसे भी मशवरा कर लिया जाए, क्योंकि ये दोनों सहाबा कबीले औस और कबीले खजरज के सरदार थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको इस बात का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है तो आप ज़रूर कीजिए, हमारा सर झुका है। लेकिन अगर आप हमसे मशवरा चाहते हैं तो हमारे पास दुश्मनों के लिए तलवार के सिवा कुछ भी नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का हुक्म दिया होता तो मैं तुमसे मशवरा तक नहीं करता। खुदा की कसम, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं, क्योंकि सारा अरब तुम्हें एक तीर से मारना चाहता है और मैं उनकी ताकत को तोड़ना चाहता हूं। हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, जब हम गुमराह थे, बुतों को पूछते थे, उस वक्त भी इन लोगों की यानी गतफान के लोगों की ये हिम्मत नहीं थी कि हमसे एक दाना भी ले सके। अब तो ये हालत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत अता फरमाई है, इसलिए अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। खुदा की कसम, हमारे पास इनके वास्ते सिर्फ तलवार है, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे और उनके दरमियान कोई फैसला फरमा दे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुआहिदा, ये एग्रीमेंट, ये सुलह सिर्फ मुसलमानों के खातिर करना चाहते थे। इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जज्बा देखा तो आपने कैंसिल फरमा दिया, अपना इरादा मुलतवी फरमा दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद को इजाजत दे दी कि वो मुआहिदा, वो एग्रीमेंट की तहरीर यानी जो लिखा हुआ है उसको मिटा दे। चुनांचे वो लिखा हुआ मिटा दिया गया और ओयना और हर्स यानी गतफान के दोनों सरदारों से कह दिया गया कि जाओ, अब तुम्हारे और हमारे दरमियान सिर्फ तलवार ही फैसला करेगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की यूं मदद फरमाई कि कबीले गतफान के एक शख्स नईम बिन मसूद के दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी। वो चुपके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रात के वक्त हाजिर हुए। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। हजरत नईम बैठकर इंतजार करने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि कैसे आए हो नईम? तो हजरत नईम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए हाजिर हुआ हूं कि आपकी तस्दीक कर सकूं और गवाही दूं कि जो कुछ आप लेकर आए हो वो सब सच है और मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। चुनांचे हजरत नईम इब्ने मसूद मुसलमान हो गए। जैसे ही वो मुसलमान हुए, उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अब मुसलमान हो गया हूं और मेरी कौम को मेरे इस्लाम का पता नहीं है, इसलिए आप जो चाहे मुझे हुक्म दीजिए। इस बात से हजरत नईम का मकसद ये था कि अगर इजाजत हो तो मैं कोई तदबीर लगा सकूं, मैं कोई आइडिया करूं, मैं कोई दिमाग लगा सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दे दी और फरमाया कि लड़ाई और जंग हीले और तदबीर का ही नाम है। हजरत नईम ये इजाजत लेकर वहां से रवाना हुए। सबसे पहले वो बनु कुरैज़ा के यहूदियों के पास आए। चूंकि हजरत नईम को बनु कुरैज़ा के यहूदी अपना दोस्त समझते थे, इसलिए यहूदियों ने जब उन्हें देखा तो उनकी बड़ी आवभगत की, उनकी मेहमान नवाजी की, क्योंकि अब तक किसी को भी उनके मुसलमान होने का पता नहीं था। यहूदियों ने उनके खाने और शराब से उनकी तवाज़ो करने की कोशिश की, मगर हजरत नईम ने जवाब दिया कि मैं इस वक्त इन सब चीज़ों के लिए नहीं आया हूं, मैं एक बहुत अहम मशवरा देने के लिए तुमको आया हूं। तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त हूं। सब यहूदियों ने गर्दन हिलाई कि बेशक तुम हमारे दोस्त हो। तो हजरत नईम ने फिर उनसे वादा लिया कि तुम वादा करो कि मेरे यहां आने की बात तुम किसी को नहीं बताओगे। उसके बाद उन्होंने यानी हजरत नईम ने यहूदियों से कहा कि देखो, तुम्हें बनु कैनुका और बनु नजीर के यहूदियों का हाल मालूम है। उनको मुसलमानों ने कैसे जिला वतन कर दिया था, यानी शहर बदर कर दिया था और उनका सब माल और दौलत मुसलमानों ने ले लिया था। और तुम ये भी जानते हो कि ये जो लश्कर आया हुआ है कुरैश और गतफान का, ये तुम्हारी तरह नहीं है, ये तो बाहर के लोग हैं
और तुम तो इसी शहर के रहने वाले हो, यही के रहवासी हो। तुम्हारे बीवी बच्चे, माल और दौलत और तुम्हारा कारोबार सब यही का है, और तुम इन सब चीजों को लेकर यहां से भाग नहीं सकते। कुरैश और गतफान की बात तो अलग है, वो तो यहां सिर्फ मोहम्मद और उसके साथियों से लड़ने आए हैं। अगर वो हार भी गए, वो तो अपने वतन भाग जाएंगे और तुम्हें यही मुसलमानों के हाथों में छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मेरी राय ये है कि अगर तुम उनकी मदद कर रहे हो तो जमानत के तौर पर वो दोनों कबीले यानी कुरैश और गतफान के कुछ सरदारों को अपने पास जमानत के तौर पर बुला लो, ताकि अगर उनको शिकस्त तो हो गई तो कुरैश और गतफान के लोग भाग न सके, बल्कि जो तुम्हारा हाल हो वो उसमें बराबर के शरीक रहे। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यहूदियों को यह मशवरा बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे। उसके बाद हजरत नईम कुरैशियों के पास पहुंचे और अबू सुफियान से मिलकर कहा कि तुम्हें मालूम है कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। मुझे एक बात मालूम हुई है, मैं वही तुमको बताने आया हूं, मगर तुम मेरे यहां आने का जिक्र किसी से नहीं करना। जब कुरैशियों ने वादा कर लिया कि नहीं, हम किसी से नहीं कहेंगे, तब हजरत नईम ने उनसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि यहूदियों ने मोहम्मद के पास अपना आदमी भेजा था और ये कहलवाया कि हम अपनी गलती पर पछता रहे हैं। अब हम आप लोगों को खुश करने के लिए कुरैश और गतफान के कुछ बड़े बड़े सरदारों को भेजना चाहते हैं, ताकि आप उन्हें कत्ल कर दें और आप हमसे राजी हो जाए। हजरत नईम ने अबू सुफियान से यह भी कहा कि मोहम्मद ने यहूदियों की यह शर्त मान भी ली है, इसलिए अगर यहूदी तुम्हारे बड़े बड़े आदमी मांगे तो तुम हरगिज मत देना। तो हजरत नईम ने ये आइडिया और ये तदबीर और ये दिमाग लगाया कि दोनों में फूट डालने के लिए यहां से हजरत नईम अपने कबीले वालों के पास पहुंचे, यानी गतफान के पास, और उनसे कहा कि गतफान वालों, तुम मेरी कौम और खानदान के लोग हो और मैं तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता हूं, और सब ने इकरार भी किया कि बेशक तुम हमारे हो। तो हजरत नईम ने उनसे वादा लिया कि तुम मेरे आने का हाल किसी को मत बताना। उसके बाद हजरत नईम ने वही बातें गतफान वालों से भी कही जो उन्होंने अबू सुफियान से कही थी। अब अबू सुफियान यानी हजरत नईम गतफान, कुरैश और यहूदियों के बीच में ये तदबीर करके, यानी ये अंगार लगाकर और ये फूट डालकर, ये फूट वाली बात डालकर वो वहां से चले तो गए, लेकिन कुरैश और गतफान के लोगों में हलचल मच गई। अब उन्होंने फैसला किया कि यहूदियों के पास कासिद भेजकर उन्हें आजमाना चाहिए कि सच में नईम इब्ने मसूद ने जो कहा है वो सही है या नहीं। क्या यहूदी हमसे हमारे कुछ सरदार मांगते हैं या नहीं जमानत के तौर पर, ताकि वो मोहम्मद के हवाले कर दे और वो उन्हें कत्ल कर दे। इस काम के लिए उन्होंने इकरमा बिन अबू जहल को चुना, जो कि बाद में मुसलमान हो गए थे, और कुरैश और गतफान के कुछ लोग साथ लिए और इकरमा बिन अबू जहल बनु कुरैजा के यहूदियों के पास पहुंचे और उन्हें आजमाने के लिए कहा कि देखो, हमें यहां पड़े हुए अब बहुत दिन गुजर गए हैं, अब बस हो गया, अब हमें मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयार हो जाना है, इसलिए तुम भी तैयार हो जाओ और हम भी तैयार हो जाते हैं ताकि उनका काम तमाम कर दे। तो यहूदियों ने जवाब दिया कि देखो, कल तो शनिचर का दिन है, इसलिए हम लड़ नहीं सकते। यहूदी शनिचर के दिन लड़ते नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि कोई दूसरा दिन तय कर लो, लेकिन हमारी एक शर्त है कि पहले हमारे पास तुम्हारे कुछ सरदार जमानत के तौर पर भेज दो। वो जमानत के तौर पर हमारे पास रहेंगे, इसलिए कि अगर हमें शिकस्त तो हो गई तो तुम हमें मुसलमानों के हाथों में छोड़कर भाग न जाओ। जब कुरैश और गतफान वालों ने और इकरमा बिन अबू जहल ने यहूदियों का ये जवाब सुना तो उन्हें पक्का यकीन हो गया कि नईम इब्ने मसूद जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही थी, उनकी खबर बिल्कुल सच थी। फिर इन्होंने यानी कुरैशियों ने यहूदियों को जवाब दिया कि हमारे साथ मिलकर लड़ना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, मगर हम अपने आदमी किसी भी हाल में तुमको नहीं देंगे। कुरैश के इस तरह के जवाब से यहूदियों को भी यकीन हो गया
کہ ہمیں جو خبر ملی تھی نعیم ابن مسعود کے ذریعے وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس طرح دونوں نے ایک دوسرے کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور ان دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ قریشیوں کا لشکر خندق کے پاس پڑے ہوئے ان کو 15 دن گزر چکے تھے اور سارے مسلمان رات دن خندق کے پاس پہرا دیتے تھے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ لشکر گاہ میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ مشرکوں کے اس لشکر کو شکست عطا فرما اور ہماری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اپنے نبی کی وہ دعا قبول فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ ایک رات بہت کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کے لشکر پر ایک ہوا کا طوفان نازل فرمایا۔ ایک دم اس قدر سخت اور بھیانک آندھی آئی کہ سب لوگ گھبرا گئے، سب ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر طوفان نے ان کے خیموں کو اکھاڑ دیا، ان کے سامانوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، ان کی رسیاں ٹوٹ گئی، ان کے برتن الٹ گئے، کھانے مٹی میں مل گئے، مشرکوں کی آنکھوں میں دھول پڑ گئی، وہ اپنی آنکھوں کو دبا کر بیٹھ گئے، اور اندھیرے کا عالم یہ تھا، اندھیرے کا حال یہ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دشمن پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھر رہے تھے، ایک دوسرے کو کسی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس طوفان نے ان کے ہوش اڑا دیے، وہ دیوانوں کی طرح نجات نجات پکارتے ہوئے پھر رہے تھے۔ دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور فرمایا کہ حذیفہ ان لوگوں کے لشکر میں جا کر دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور سنو کوئی نئی بات مت کرنا۔ حضرت حذیفہ گئے اور جا کر انہوں نے دیکھا کہ پورے لشکر میں ہلچل مچی ہوئی ہے، سب لوگ بھاگ رہے ہیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے ہیں، برتن اڑ رہے ہیں، کھانے مٹی میں مل گئے ہیں، اندھیرا اتنا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہے، اور ہر شخص طوفان سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ اسی دوران حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کی آواز سنی کہ قریش کے لوگوں، خدا کی قسم ہم لوگ بری جگہ پھنس گئے ہیں، تمام اونٹ گھوڑے برباد ہو گئے ہیں، اور بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اوپر سے یہ طوفان بھی آ گیا ہے، اس لیے مکہ کی طرف بھاگ چلو، میں تو جا رہا ہوں۔ اسی وقت حضرت حذیفہ کا دل چاہا کہ تیر نکالے اور ابو سفیان کو ہلاک کر دے، مگر انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد آ گیا کہ حذیفہ وہاں جا کر کوئی نئی بات مت کرنا، اس لیے حضرت حذیفہ رک گئے۔ اس کے بعد ابو سفیان جلدی سے اپنے اونٹ پر سوار ہو گئے اور ان کے ساتھ قریش کے دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے، اور جلدی جلدی میں جتنا سامان وہ اٹھا سکے لے بھاگے، باقی وہیں پر چھوڑ گئے۔ غطفان کے لوگوں نے جب قریش کو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دشمنوں کو نامراد واپس کیا اور ایمان والوں کو فتح نصیب فرمائی۔ قریش کے اس طرح بھاگنے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اب دشمن ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ اب ان پر ہم حملہ کریں گے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ آج کے بعد کفر کی طاقت ختم ہو گئی، اب یہ اپنے لشکر لے کر مدینہ کی طرف کبھی رخ نہیں کریں گے، اور اسلام کو اتنی طاقت مل گئی ہے کہ اب ہم خود ان کی طرف بڑھیں گے۔ اگلے دن صبح مسلمانوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ چکے ہیں اور میدان خالی پڑا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر واپس مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ پہنچ کر آپ نے اور صحابہ نے اپنے ہتھیار کھول دیے، مگر اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنو قریظہ پر یعنی یہودیوں پر حملہ کرنے کا حکم مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد اعلان کر دیا کہ جو شخص فرما بردار ہے وہ عصر کی نماز قریظہ کے یہودیوں کے محلے میں پڑھے۔ شام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ گئے۔ اتنی تعداد میں مسلمانوں کو اور
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यहूदियों ने देखा तो वो समझ गए कि हमने जो मुसलमानों के साथ दगाबाजी और धोखेबाजी की थी, अब उसके अंजाम का वक्त आ गया है और उन्हें सामने नजर आने लगा। इसलिए सारे यहूदी डर कर किले में घुस गए और जाकर अंदर से दरवाजा लगा दिया और अंदर कैद हो गए। उस किले में यहूदियों के साथ बनु नजीर का सरदार हुई बिन अख्तब भी था। यहूदी किले में बंद होकर बैठ गए, मगर सहाबा ने किले का सख्त घेराव कर रखा था। जब इसी हाल में कई दिन गुजर गए तो यहूदी परेशान हो गए। बनु कुरैजा के सरदार काब बिन असद को जब अपनी मौत सामने नजर आने लगी, उसने सब यहूदियों को जमा करके उनसे कहा कि यहूदियों, इस वक्त जिस मुसीबत में हम सब गिरफ्तार हैं, तुम्हें मालूम है इनसे बचने के सिर्फ 3 तरीके हैं, 3 सूरतें हैं, 3 शक्लें हैं। तुम जो चाहो, तुम्हें जो पसंद हो वो इख्तियार कर लो। पहली सूरत तो ये है कि हम उस शख्स यानी मोहम्मद का दीन कबूल कर लें, इसलिए कि हम सब अच्छी तरह से जान चुके हैं कि वो सच्चे रसूल है। लिहाजा अपने जान, माल, बीवी, बच्चों को बचाने के लिए मुसलमान हो जाओ। मगर उन सब यहूदियों ने इनकार कर दिया कि हम अपने मजहब तौरात का मजहब नहीं छोड़ेंगे। इस पर काब ने कहा कि अगर तुम ये नहीं मानते तो दूसरी सूरत ये है कि हम सब अपनी औरतों और बच्चों को कत्ल कर दे, फिर हम हथियार लेकर मोहम्मद के साथियों के साथ जंग करेंगे। इस तरह हमें यह फिक्र नहीं होगी कि हम मारे गए तो हमारे बाद हमारे बच्चों का और औरतों का क्या होगा और हम इत्मीनान से मर जाएंगे। अगर हम जन्नत में गए तो खुदा की कसम औरतें और बच्चे हमको बहुत मिल जाएंगे। यहूदियों ने यह बात भी नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हम इन बेचारों को, औरतों और बच्चों को क्यों कत्ल करेंगे, और अगर हम ये मर गए तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे। तो यहूदियों ने साफ दूसरी शक्ल से भी इनकार कर दिया। काब ने कहा कि फिर तीसरी सूरत यह है कि आज शनिचर की रात है, मोहम्मद और उनके साथी आज हमारी तरफ से बेफिक्र होंगे कि यहूदी शनिचर के दिन खून खराबा नहीं करते, इसलिए आज हम एकदम हमला कर दें, शायद हम जीत जाए। मगर यहूदियों ने यह तीसरी सूरत भी नहीं मानी। कहने लगे कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो हम में से कभी किसी ने नहीं किया, यानी शनिचर के दिन खून खराबा हम नहीं कर सकते। आखिरकार मशवरे के बाद उन्होंने तय किया और तय करने के बाद उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना आदमी, अपना कासिद भेजा कि हमें जिला वतन होने की इजाजत दी जाए, यानी हमें मदीना छोड़ने की इजाजत दी जाए। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमा दिया। अलबत्ता इसकी इजाजत दी कि वो बाहर आ जाए, फिर उनका कोई हलीफ और मुआहिदा बरदार बन जाए, वो जो फैसला यहूदियों के मुतालिक कर देगा हम उसको कबूल कर लेंगे। हजरत साद बिन मुआज यहूदियों के हलीफ थे। यहूदियों ने उन्हें अपना हकम चुना, अपना फैसल चुना, मगर हजरत साद के सामने अपने और यहूदियों के मुआहदे की कोई हैसियत नहीं थी, बल्कि असल चीज अल्लाह की खुशनुदी और इंसाफ था। चुनांचे उन्होंने अपना फैसला सुना दिया कि बनु कुरैजा के तमाम यहूदी मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, औरतों और बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाए और उनका माल और दौलत को तकसीम कर दिया जाए। यह फैसला सुनकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक फैसला किया। उसके बाद यहूदियों के मर्दों को कत्ल कर दिया गया, औरतों और बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह यहूदियों को अपने किए की सजा मिल गई, अपने किए का फल मिल गया और मदीना उनके शर से, उनकी बुराई से और उनकी अय्यारियों से पाक हो गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ग़ज़वे खंदक में जबरदस्त कामयाबी नसीब फरमाई। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 60वें हिस्से में यानी पार्ट 60 में हम आगे के वाक़ियात सुनेंगे। अब हम बढ़ रहे हैं सुलह हुदैबिया की तरफ, लेकिन सुलह हुदैबिया से पहले जो जो वाक़ियात हुए वो पहले हम सुनेंगे। इसलिए आप इन वीडियोस को, अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए ताकि आप सुलह हुदैबिया के वाक़ियों को अच्छी तरह से समझ सकें। तब तक आप इस सीरीज के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें
اور ہمارے حوصلے کے لیے آپ اچھے اچھے کمنٹ کریں. ہر دیکھنے والا ایک کمنٹ ضرور کریں, کم سے کم ماشاءاللہ ضرور لکھیں. اس سے ہم کو حوصلہ ملتا رہے گا, ہمیں ہمت ملتی رہے گی, اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. تب تک آپ ہمارے لیے, پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.